राधे राधे जी सभी को। आज हम चर्चा करेंगे गोपाष्टमी के बारे में। गोपाष्टमी पूजा विधि 2025 क्या कहानी है, क्या कथा है और क्या महत्व है इसका। भारत में गाय को माता समान माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवताएं गौ माता के अंदर ही समाहित रहते हैं। उनकी पूजा करने से सभी का फल हमें मिलता है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों के लिए ही माना जाता है। यह एक ग्वालों की नगरी भी कही जाती है। ग्वाल जो गाय का पालन पोषण करते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों ही गाय की सेवा, रक्षा आदि करा करते थे। बात करते हैं गोपाष्टमी 2025 कब मनाई जाएगी। यह पूजा एवं उपासना कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। साल 2025 में गोपाष्टमी 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। गोपाष्टमी पर्व का महत्व क्या है, यह जानते हैं। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। उसे माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय का भी हृदय कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय मनुष्य की जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए गाय की सुरक्षा करना, पालन करना हमारा कर्तव्य है। गोपाष्टमी के दिन यही संकेत देते हैं कि पुराने युग में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी। कलयुग में भी मनुष्य इस त्यौहार को हमेशा मनाए और गौ माता की सेवा हमेशा करता रहे। यही इस पर्व का महत्व है। अब जानेंगे इसकी पौराणिक कथा। गोपाष्टमी पर्व ये पर्व ही नहीं, महापर्व है। इसकी कथा जानते हैं। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तभी वह मैया यशोदा से जिद करने लगे कि हम बड़े हो गए हैं और बछड़े की जगह हम गायियाँ को चराएंगे। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बछड़े को नहीं गैया को ही चराएंगे। उनकी हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि वे गैया चराने के लिए जाएंगे। नंद बाबा ने पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त निकालने को कहा। पंडित जी ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज से आकर कहा, अभी इसी समय के अलावा कोई विशेष मुहूर्त पूरे साल तक नहीं है। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का ही था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू कर दिया। इस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनाई। लेकिन कान्हा ने मना कर दिया पादुका पहनने के लिए। उन्होंने कहा, मैया पादुका नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तभी भगवान कृष्ण नंगे पैर वहाँ से चले गए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का महत्व बहुत अधिक है। गौ सेवा के कारण इंद्र ने भी उनका नाम गोविंद रखा था। अब दूसरी कहानी सुनाती हूँ। कहा जाता है कृष्ण जी ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उसी दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही और 7 दिन भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा के रखा। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। उसी दिन से गोवर्धन पूजा शुरू हुई। गोपाष्टमी से जुड़ी एक और कहानी है कि राधा जी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई भी नहीं कहता था। इसके बाद राधा रानी को एक तरकीब समझ आई। उन्होंने ग्वाले जैसे कपड़े पहन लिए, वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चरानी शुरू कर दी। तभी से यह गोपाष्टमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि। कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जो हमें गोपाष्टमी की पूजा विधि में अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हमें गाय के चरण स्पर्श करने चाहिए। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित के द्वारा कराई जानी चाहिए। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार कर देना चाहिए और उनका श्रृंगार कर देना चाहिए।
पैरों में घुंघरू और आभूषण पहना देने चाहिए। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गाय की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वाले को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। जिनके घर में गाय नहीं है वे गौशाला जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, गंगा जल, फूल आदि चढ़ा सकते हैं और उन्हें गुड़ भी अवश्य खिलाएं। औरतें श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर सकती हैं, गाय को तिलक लगा सकती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण जी की पूजा की जाती है। गाय को हरा मटर और गुड़ खिलाना चाहिए। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान भी दान देते हैं। गौ माता का हिंदू संस्कृति में अधिक महत्व है। पुराणों में गाय की पूजा, उनकी रक्षा, गौपालन मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वह भी हमें एक माँ की तरह पालती है। तो सभी को गोपाष्टमी की बहुत बधाई। यह पूजा विधि और कथा मैंने आपको सुनाई है, प्रचलित कथाएं। कृपया करके आप सभी गौ माता की पूजा अवश्य करें। भारत माता की जय, बोलो गौ माता की जय। गौ माता की पूजा करना हमारा, उन्हें चारा खिलाना हमारा विशेष धर्म है। तो सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ।